बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 12 लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। इसका थ्योरम नंबर 3 है। थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। इसका मतलब ये है कि आपने राइट बाइसेक्टर्स लेने हैं किसके, साइड्स के, और साइड किसकी होनी चाहिए, ट्राइंगल की। तो फिर वो राइट बाइसेक्टर्स क्या होंगे, आपस में कंकरेंट हो जाएंगे। अब कंकरेंट पॉइंट कौन सा होता है, ऐसा पॉइंट यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लाइंस मीट कर रही हो, ठीक है, गुजर रही हो, ऐसा पॉइंट क्या होता है, वो कंकरेंट पॉइंट होता है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, जैसा कि उसने हमें कहा हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। तो उसके कंस्ट्रक्ट क्या करने हैं, कंस्ट्रक्ट हमने राइट बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने हैं, किसके, साइड्स के। इससे अगला थ्योरम है वो हमने बाइसेक्टर एंगल के लेने हैं। तो ये थ्योरम एंगल और साइड के दो थ्योरम है, वो आपने ख्याल करना है। साइड के लिए आपने ट्राइंगल ड्रा करनी है, कोई सी भी ले लें ट्राइंगल, ठीक है। तो ये मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, कोई सी भी ट्राइंगल ले लें। मैं जैसे बुक में बनाई हुई है तकरीबन वैसी ट्राइंगल बनाने लगा हूँ। तो फिर उनके आपने क्या करने हैं, बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर होता है, एक राइट बाइसेक्टर होता है। राइट बाइसेक्टर का मतलब आप अगर ये लाइन दी हो तो इससे परपेंडिकुलर गुजारना होता है सेंटर से, ठीक है। मतलब अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, तो अगर ए सी का मैंने राइट बाइसेक्टर लेना है तो वो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अगर मैंने ए बी का राइट बाइसेक्टर लेना है तो इसके सेंटर से इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ये। और इसी तरह से बी सी का लेना है तो बी सी का भी आपने इस तरह से ले लेना है। अब आप कह रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, इनको क्या करना है, प्रूव कि ये कंकरेंट है। ये आप इधर लिख लें, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। अब कंस्ट्रक्ट क्या करना है, आप कंस्ट्रक्ट आपने ए बी बी सी और सी ए का राइट बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने हैं, जो कि पॉइंट ओ, ये यानी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसको हमने ओ का नाम दिया है। फिर हमने क्या करना है, इस ओ को हमने ए बी सी से मिला देना है। ये आप स्टेटमेंट इधर लिख रहे हैं कि ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए विच मीट एट पॉइंट ओ, विच मीट एट पॉइंट ओ। और आपने क्या करना है, ज्वाइन ओ टू ए बी सी, यानी आपने ओ को ए बी सी से मिला देना है। अब मैं इनको मिला देता हूँ आपस में इस तरह से, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। अब आपने स्टेटमेंट्स देनी है और उनकी रीजन देनी है कि वो स्टेटमेंट किस तरह से ठीक है। हमने फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देनी है कि ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए बराबर है ओ बी के। इसकी रीजन क्या है कि हमने थ्योरम नंबर 1 जो किया है उसके अंदर हम भी कहते हैं कि अगर राइट बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो उसके एंड पॉइंट से बराबर होगा, यानी ये वाली चीजें बराबर होंगी। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट यानी ए बी है, और ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट ओ है, तो वो ओ जो है वो ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर है, यही हम उन्हें बता रहे हैं। यही आपने फर्स्ट वाले थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देनी है कि any point on right bisector of line segment is equidistant from end point, ठीक है। any point on bisector of line segment is equidistant from end point, ठीक है। ये इसको आप 1 का नाम दे दें। अब इसी तरह से अगर आप ये इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आते हैं, ये लाइन सेगमेंट बी से सी है, ठीक है। तो बी से सी यानी ओ बी ओ सी के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है।
इसको आप 2 का नाम दे दें। और इसकी रीजन भी आपने यही लिख देनी है एज इन 1, यानी जो रीजन हमने 1 में दी है वही रीजन आपके पास 2 में है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कि अगर x बराबर है y के और y बराबर है z के। ठीक है, अब ये समझें, अगर x बराबर है y के और y बराबर है z के, तो इसका मतलब x और z आपस में भी बराबर होंगे। तो हम यही लिख रहे हैं कि अगर ओ ए ओ बी के बराबर है और ओ बी ओ सी के बराबर है, तो ओ सी भी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के। ओ ए किसके बराबर हो गया, ओ सी के। तो ये इसको हमने 3 का नाम दे दिया, और हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 और 2 से हमने यह सब किया कि ये अगर ये दोनों बराबर हैं तो ओ ए ओ सी के भी बराबर हो। अब अगर देखा जाए तो ये पॉइंट ओ जो है ये किसके बाइसेक्टर के ऊपर है, ये ए बी के भी बाइसेक्टर के ऊपर है, बी सी के भी बाइसेक्टर के ऊपर है, सी ए के भी बाइसेक्टर के ऊपर है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं लिखने लगा हूं जैसे बुक में ही लिखा हुआ है, आप लिख रहे हैं कि पॉइंट ओ इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ सी ए या ए सी। ठीक है, यानी ए सी या सी ए के बाइसेक्टर के ऊपर है पॉइंट ओ। इसकी रीजन यही है कि ये ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, यानी ए और सी से ये इक्वल डिस्टेंस पर है। यही पॉइंट ओ जो है वो बी सी के बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी है, वो ए बी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। आल्सो आप लिख रहे हैं आल्सो, यानी हम कह रहे हैं कि ओ पॉइंट जो है वो सी ए के बाइसेक्टर के ऊपर है। और ये भी देख रहे हैं कि यही ओ पॉइंट ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी है और बी सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी है। तो यही लिख रहे हैं कि आल्सो ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, कि ये ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी है। तो लिहाजा वो एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों के राइट बाइसेक्टर जहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपने लिख देना है कि हेंस वो इज ओनली पॉइंट वेयर द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर मीट। ठीक है, या कंकरेंट लिख दें कि ओ पॉइंट, सो ओ इज ओनली पॉइंट वेयर राइट बाइसेक्टर of three sides of triangle मीट। मीट लिख रहे हैं या कंकरेंट लिख रहे हैं। ठीक है, आप उनसे ये नतीजा बता रहे हैं कि ओ एक ऐसा, सिर्फ ओ ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन तीनों के राइट बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। तो सो ओ इज कंकरेंट पॉइंट, सो ओ इज कंकरेंट पॉइंट। यहाँ पे आपका थ्योरम एंड हो जाता है। अब ये आप एक दफ़ा फिर से रिव्यू देख लें कि राइट बाइसेक्टर आपने ड्रा करने हैं, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेनी है, राइट बाइसेक्टर ड्रा करके जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं उनको पॉइंट ओ का नाम दे देना है। पॉइंट ओ को नाम दे के आपने ओ को ए बी सी से मिला देना है। अब आप कह रहे हैं कि ओ ए ओ बी के बराबर है, उसकी वजह क्या है कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट हो तो वो इक्वी डिस्टेंस होता है उसके एंड पॉइंट से। ये थ्योरम नंबर 1 के अंदर हमने तफसील के साथ किया था। ठीक है, ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ओ ए बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। ठीक है, ये हमने 1 2 3 इनको नाम दे के ये प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि ओ जो है वो सी ए के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, और यही ओ जो है ए बी के भी राइट बाइसेक्टर पे है, और यही ओ बी सी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो हम कह रहे हैं कि तीनों का एक ही पॉइंट आ रहा है बार बार। तो ओ जो है वो इनका कंकरेंट पॉइंट है। उसको आप अपनी इंग्लिश में लिखें, किसी तरह से भी आपने उसे बताना है कि ओ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीनों लाइन मिल रही हैं, तो ओ इज कंकरेंट पॉइंट। यहाँ आप लिख रहे हैं कि राइट बाई सेक्टर 3 राइट बाई सेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ। आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका थ्योरम नंबर 3 खत्म हो गया।